हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स x देन प्रूव दैट दिस। ये एक ATU में 2020 और 2017 में पूछा गया है, पेपर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए करना क्या होता है इसमें कि y की वैल्यू सबसे पहले x के टर्म में दी है तो ठीक है, नहीं दी तो बनाते हैं। फिर एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू ये दी है, y1 इक्वल टू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको। सो y1 इक्वल टू ई पावर x का ई पावर x ही होता है डेरिवेटिव, तो ई पावर tan इनवर्स x इंटू इसका फिर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपान tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव यहाँ फिर इंटू में करेंगे। तो अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो तुरंत उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 दिस इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स x। और इसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे होंगे किससे, y से, है ना। फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है, एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद एलिमिनेट हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू y। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए लेबनीज़ थ्योरम तब लगा पाएंगे जब y या उनके डेरिवेटिव्स के टर्म लीनियर हो, यानी उसकी पावर 1 हो, और x के टर्म पॉलिनोमियल हो, तब लेबनीज़ थ्योरम आसानी से लगा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट x के दो फंक्शन हैं और वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उनका nth डेरिवेटिव क्या होगा, dnu, यानी ये ब्रैकेट पहले इस दोनों में लग जाएगा, तो dnu और v इंटू में आ जाएगा, प्लस अगला टर्म nc1 और इसका एक डेरिवेटिव कम होगा, इसमें डेरिवेटिव बढ़ेगा अगले टर्म के लिए, तो dn-1u इंटू डी आ जाएगा, प्लस nc2 इंटू dn-2u इंटू d2v, है ना। इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसमें बढ़ा लो, वो अगला टर्म आ जाएगा, प्लस nc3 d पावर n-3u इंटू d3v, है ना। इसका एक d का डेरिवेटिव कम कर लो और इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो, तो अगला टर्म आ जाएगा। यानी पहला टर्म हम लोग लिख लेते हैं, उसी से हम लोग अगला nc1 nc2 nc3 nc4 इस तरीके से ncn तक जाएगा। तो इसी में इसका डेरिवेटिव कम करेंगे, इसका डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, तो अगला टर्म हमको मिलता जाएगा। ठीक, ये है लेबनीज़ थ्योरम। तो यही काम हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए जो प्रूफ करना है उसमें डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है, और अभी हम लोगों ने 1 टाइम्स किया है, कितनी बार, 1 टाइम्स किया है, और n+2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। मैक्सिमम डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन में कितना है, n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है। इसका मतलब अब हमको कितनी बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, n+1 टाइम्स, क्योंकि अभी हमने 1 ही बार किया है और n+2 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग n+1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, तो d पावर n+1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो d पावर n+1, y वाला पहले लिख लीजिए, x वाला बाद में लिख लीजिए, दिस इक्वल टू इसमें d पावर n+1 इंटू y। ठीक है, और इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लूँ, तो पहले वाले का n+1 डेरिवेटिव पहले वाले के साथ हो जाएगा, इंटू सेकंड फंक्शन चुप्पे से आ जाएगा इंटू में, प्लस n+1 c1 जितने टाइम डेरिवेटिव होगा उसका c1, n+1 c1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो, तो n+1 से एक माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, सो d पावर n y1, और इसका डेरिवेटिव कर लिख लो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, तो ये हो गया, प्लस n+1 c2, और फिर इसका डेरिवेटिव कम कर लो, तो d पावर n-1 y1 हो गया, और इसका डेरिवेटिव बढ़ा लीजिए तो 2 आ जाएगा, दिस इक्वल टू y का n+1 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होता है, y n+1 हो जाता है। ठीक है ना, y का n+1 टाइम्स, देखिए y1 y2 y3 जो होते हैं ये नोटेशन है, y1 का मतलब dy/dx, इसको dy से डिनोट करते हैं, y2 का मतलब d2y/dx स्क्वायर या d2y, y3 का मतलब d3y/dx क्यूब या d3y, और yn का नोटेशन होता है dny/dx की पावर n या dny। ठीक है, अगर n-3 टाइम्स डेरिवेटिव है y का, तो yn-3 हो जाएगा। अगर y4 का मतलब y का 4 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जब लिखना होता है हम लोग, तो इसको और इसको ऐड कर देते हैं और y के सुफिक्स में लिख लेंगे, तो n-3 + 4 कितना हुआ, n+1। ठीक है, तो y n+1 हो गया। इसी तरीके इसको बताओ, तो n+2 y n+2 हो गया। इसका बता दो, यहाँ पे क्या लिखा, कुछ नहीं है, तो n-1 y, यहाँ कुछ नहीं तो 0 हो गया, तो y n-1 हो गया।
ठीक है ना। तो डी एन माइनस वन वाई कितना हो जाएगा, वाई एन माइनस वन, और डी एन प्लस वन वाई क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। तो देखिए ये तो लेबनिज़ थ्योरम आपने यहाँ पे लगा लिया, राइट साइड में इसको वाई एन प्लस वन लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमने बताया कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो n प्लस वन कितना हो जाएगा, n प्लस टू, तो y के सुफिक्स में लिख लो y n प्लस टू हो गया, इनटू ये फंक्शन एज इट इज़, प्लस n प्लस वन सी वन की वैल्यू n प्लस वन होगी, एन सी वन की वैल्यू n होती है, n प्लस वन सी वन की वैल्यू n प्लस वन होगी, n प्लस टू सी वन की वैल्यू n प्लस टू हो जाएगी। ठीक है ना। तो n प्लस वन सी वन की वैल्यू n प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, ऐड कर लो तो y n प्लस वन हो गया इंटू टू एक्स प्लस n प्लस वन सी टू। देखिए n सी टू क्या होता है, n माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल, तो n प्लस वन सी टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एन प्लस वन से घटा तो n प्लस वन इंटू एन अपान टू फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू इसमें डी एन माइनस वन वाई वन, तो ये और ये ऐड करोगे तो n आएगा, दैट मीन्स वाई एन हो गया इंटू टू, माइनस इसको इधर ले आओ तो वाई एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए टू से टू कैंसिल हो गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू प्लस वाई एन प्लस वन दो जगह पे है, वाई एन प्लस वन दो जगह पे है, कामन है वाई एन प्लस वन कामन, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एन प्लस टू एक्स, यानी कि टू एन प्लस टू इंटू एक्स और माइनस ये वाला वन माइनस वन इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो, यही आपको शो करना था। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो प्रूफ करना होता है वो प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर AKTU में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी लिंक दी है, वहाँ से आप बाकी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।